दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हर एक देश अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उसी स्पेस में स्थित पृथ्वी का उपग्रह यानी कि चांद, जिस पर हर एक देश अपना झंडा फहराना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, चीन हो या भारत, चांद पर जीवन को खोजने में लगे हुए हैं। दोस्तों, लेकिन आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चंद्रमा पर पहाड़ हैं या नदियां, पानी है या रेगिस्तान? चंद्रमा की अनोखी दुनिया में एलियन है या इंसान? तो आज हम आपको चंद्रमा से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे, साथ ही आपको चांद से जुड़े कुछ फैक्ट भी बताएंगे और हम बात करेंगे कि क्या वाकई में चांद पर एलियन है या नहीं। इसके बाद हम बताएंगे भारत के मिशन चंद्रयान महाअभियान के बारे में। चंद्रमा को भारतीय कल्चर में देवता माना जाता है और चांद से जुड़ी कहानियों में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चांद से जुड़ी कोई भी बात हमें बेहद आकर्षित करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चंद्रमा को विजिट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चांद का सफर। चंद्रमा अर्थ का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोलाकार है और यह खुद नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर लगभग है। चंद्रमा पर जाने के लिए सबसे कम समय अमेरिका को 4 दिन लगा है और यदि हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो हमें लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर हम अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद पर जाते हैं तो हम 4 दिन के चांद के सफर के बाद चांद पर पहुंच जाएंगे और चांद की जमीन पर उतरने के बाद हम सबसे पहले वहां की उबड़ खाबड़ जमीन देखेंगे। वाकई में अद्भुत है और इस चांद की जमीन पर हमें बहुत सारा कचरा भी देखने को मिलेगा जो इंसानों के थ्रू वहां पर डाला गया है। इस कचरे में पॉलिथीन बैग, क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और इंसानों के द्वारा फेंका गया अन्य सामान है। इस पूरे कचरे की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे 4 से 5 ट्रक आसानी से भर सकते हैं। अगर हम चांद की जमीन को देखें तो इस पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं और ये वही गड्ढे हैं जो हमें पृथ्वी से देखने पर काले काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इन गड्ढों पर सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण ये गड्ढे काले दिखाई देते हैं। यदि हम चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी के नजारे को देखें तो पृथ्वी हमें साफ साफ और अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कोई कई वर्षों तक निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिन में बदलती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर जाने के बाद हमारा वजन मात्र 10 किलो फील होगा, यानी कि चांद पर आप अपने आप को काफी हल्का फील करेंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चल रहे थे तब शायद वो उछल उछल कर चल रहे होंगे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह आसानी से चल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के पैरों के निशान आज भी हैं, क्योंकि चांद पर हवा ना होने के कारण वह निशान मिटे नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चांद पर खड़े हैं तो आप खतरे से खाली नहीं हैं, क्योंकि चांद पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर उल्कापिंड गिरने का खतरा बना रहता है, क्योंकि वहां पर हवा ना होने के कारण बड़े बड़े पत्थर कभी भी गिर सकते हैं और इसी कारण पर बड़े बड़े गड्ढे चंद्रमा पर बने। दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के बाद हमें चंद्रमा ही सबसे चमकता हुआ ग्रह नजर आता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी से आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसलिए अगर चांद के आसमान को देखें तो हमें आसमान काला दिखाई देता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए, यानी कि आप बहुत ही बोरिंग फील करेंगे।
क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे और हवा नहीं है और ना ही वहां जंगल है और ना ही जानवर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो 3 Mbps का नेटवर्क स्पीड देता है। अब हम आराम से चांद पर इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन हम चांद पर एक दूसरे से फोन से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन चांद पर वायु उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर वैज्ञानिक कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे। तो दोस्तों, चांद पर वैज्ञानिक स्पेस शूट में होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे वे माइक्रोफोन की मदद से बात करते हैं। इस प्रकार चांद पर टेलीफोन से बात हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चांद पर दिन और रात की। चंद्रमा पर एक दिन 29.5 दिन के बराबर होता है, जो पृथ्वी पर है। चंद्रमा पर 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन तक नहीं निकलता। दोस्तों, क्या चांद पर एलियन से मिले थे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री? आइए जानते हैं आखिर क्या है रहस्य। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपने अपोलो मिशन के तहत पहली बार इंसान चांद पर कदम रख चुके थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया था। इसके बाद अमेरिका के चांद पर 5 अभियान हुए, लेकिन 1972 के बाद ये अभियान अचानक से बंद हो गए। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रख पाया है। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई है। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थे। रॉ रिकॉर्डिंग गायब होने के बाद एलियन की थियरी आई। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था, या वहां पर एलियंस रह रहे हों। यहां तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रॉ को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया। थियरिस्ट का यह भी कहना है कि चंद्रमा के बहुत छोटे छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहां पर गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थान पर इस तरह की आवाजें आती हैं। सवाल यह है कि आखिर चांद के खाली भाग में क्या होगा? कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक और यूएफओ विशेषज्ञ स्कॉट बेरिंग का दावा है कि चांद के अंदर विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रॉ वीडियोस की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की है। कॉन्स्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी होगी। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद टेप खो गए और फिर कोई इंसान चांद पर नहीं गया। दोस्तों, आपका एलियंस के बारे में क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 महाअभियान के बारे में। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ साथ
भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष यान चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और यह चंद्रयान जिस जगह पर लैंड हुआ है उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है। दोस्तों, भारत के इस सफल चंद्रयान 3 की सराहना सभी देश कर रहे हैं। ऐसे में भारत अनंत आकाश की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।